चिराग उठाओ कि आफताब जलाए, जरा कदम तो उठाओ कि एक राह बनाए। उतारो पाँव से मेहंदी की ये पाँव जलते हैं, उतर के राह पे देखो कि ये पाँव चलते हैं। क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है। बड़े साहब, ये दौलतपुर वाले कारखाने का हिसाब है। प्रभु, इन चौधरियों का हिसाब किताब देखने के लिए मंगत है। खबर यह है कि कल पुलिस ने फिर हमारे शराब के गोदामों पे छापा मारा। उसका हिसाब किताब तो तुम दोनों से बनता है। जीजा, मंगत, जब जबान लड़खड़ाने लगे और माथे पे पसीने की बूंदें आने लगे तो यह समझ लो कि पूरा वक्त अपनी दस्तक देने लगा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है जीजा, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा जीजा, सब संभाल लूंगा। मंगत, हमारे खेल में या तो तख्त का मारा हारता है और या फिर वक्त का। तख्त का अहंकार आदमी को निगल जाता है और वक्त का सांप उसे डस लेता है। माया का वक्त बदल रहा है और पाए हमारे तख्त के हिलने लगे हैं। माया गन्ने की पहली फसल उसकी मिल में जा रही है। जब हाँ, वो शराब का कारखाना भी शुरू कर रही है माया। पर जीजा उसे लाइसेंस नहीं मिला अभी तक। तो मिल जाएगा, शराब भी बन जाएगी और ये सब घुन की तरह हमारी सल्तनत को खाने की कोशिश करेगी। और ये माया ठगने नहीं, निगलने निकली है, निगलने। मंगत, हमारे गोदामों पर छापा ये माया। माया नागिन का फन कुचल देता हूं जीजा। ना रहेगी माया, ना पड़ेगी उसकी छाया। मालकिन, आइए आइए आइए। कैसे हो? जी ठीक हूँ। क्या है प्रभु? ये बड़े साहिब, वो जीजी कह रही थी कि आपसे मिलकर ही अपने कमरे में जाएंगी। ठीक है, अब तुम जाओ अपने कमरे में चलो।
इधर ला, मैं कर देती हूँ। पता है सुनैना, जब तू छोटी थी ना तो बहुत वक्त तक तेरे सर पर बाल ही नहीं थे। मुझे तो बड़ी चिंता हो गई थी रे। फिर मैंने खूब सरसों के तेल से तेरे सर पर मालिश की और अब देखो कितने सुंदर बाल हैं मेरे लाडो के। सच अम्मा, मेरे बाल सुंदर हैं? और नहीं तो बहुत सुंदर है। आपकी लल्ला भी। देख, तू भाई को गोदी में ले, मैं तेरे रिबन लगा देती हूँ। क्या देख रही है रे? माँ, भैया के बाल भी तो कितने कम है ना? बिल्कुल तुझ पे गया है। इसका हंसना, इसका रोना, और देख इसकी आंखें देख, सब कुछ तुझी पर तो है। और इसका गंजा सर भी। माँ, मेरा भैया कितना प्यारा है ना? माँ, उस दिन मुझसे भूल हुई थी। मेरी बिटिया, तुम दोनों तो मेरी दो आंखें हो और मुझे तो अपनी दोनों ही आंखों से प्यार है। सुनैना, नैन अभी छोटा है ना, इसीलिए उसका ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। मैं समझ गई माँ, अब तो मैं भी तुम्हारे साथ नैन का ध्यान रखा करूंगी। क्यों मेरे गंजे भैया? जीजी, जीजी, कुछ तो खा लो। मेरा मन नहीं है। जीजी, ऐसे कैसे चलेगा बिना खाए? बड़े साहब, अच्छा हुआ आप आ गए। आप ही कहिए ना जीजी से कि कुछ खा लें। सुबह से अन्न का एक दाना भी मुंह में नहीं डाला है और डॉक्टरों ने भी कहा है कि इनके खाने पीने में ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है। बहुत कमजोर हो गई हैं जीजी। आप छोड़ो बहू, जब भूख लगेगी तो खुद ही खा लेगी। बड़े साहब, अगर आप कहें तो मैं सुनहरी को बुला भेजूं। वो जीजी की पसंद जानती है, शायद पसंद का खाना हो तो जीजी। बहू, तुम्हें जैसा उचित लगे करो। क्या हुआ मेरी बिटिया, भूख लगी? बस अब भी लाई। 2 चम्मच डाल दूं? खा लेगी ना मेरी बच्ची? बस बस बस, ये डाला इसमें थोड़ा पानी और थोड़ा सा शक्कर। साथ में ये उबला मसला कद्दू भी। सब्जी खानी भी तो जरूरी है ना? बस थोड़ी देर। बिटिया रानी राज दुलारी, बस बस ये उबल गया। अब भी इसे ठंडा करके लाती हूँ, ठीक है?
क्या बात है भैया? तुझे बड़े घर बुलाया है, चल। मैं अभी नहीं आ सकती, मेरी बच्ची अकेली है घर पे। इसके बापू आ जाएं तब। सरपंच जी ने बुलवाया है, बड़े साहब को भी तेरे आने की खबर है। तेरे मर्द और तेरे बच्चे के लिए तेरा अभी बड़े घर जाना ही अच्छा होगा, समझे?